तो जैन मेटाफिजिक्स का हमारा कोर्स चल रहा था। जैन मेटाफिजिक्स में अभी हम मॉड्यूल 3 में पहुंच चुके हैं। मॉड्यूल 3 में ये सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। अश्रव, बंध, पुण्य, पाप, ये सारे कंसेप्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जो भी मैं मटेरियल्स बताने वाली हूँ वो पंचास्तिकाय संग्रह से ही निकाले गए हैं। पंचास्तिकाय संग्रह, जहाँ पे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो उसको फिर ट्रांसलेट करके, श्लोक को, वर्जन को ट्रांसलेट करके और उसको और मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किया। तो मैंने यहाँ पे पूरी समरी बनाई है, तो वही मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ आप सबको, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम आत्मा यानी कि जीव के बारे में ही जान लेते हैं। तो आत्मा यानी जीव, सबसे पहले जो जीव के जो भाव है, जो जीव के अंदर जो भाव है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाव के कारण ही आत्मा या जीव के आगे की जो क्रिया है वो उस पर डिपेंड होती है। तो आत्मा जो है वो अपने भीतर जो भी उसके उत्पन्न होने वाले भाव है उसके अनुसार ही वो शुभ या अशुभ परिवर्तन अनुभव करता है। यानी कुछ भी उसके अंदर कुछ भाव आ रहा है, कुछ भी एक थॉट आ रहा है, कुछ मेंटल प्रेजेंस आ रहा है, उसकी वजह से ही वो शुभ और अशुभ परिवर्तन अनुभव करता है। ठीक है, तो आत्मा में जब भी कोई मोह, राग और द्वेष, इस प्रकार का जब भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, अब भाव की बात कर रहे हैं कि आत्मा में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है। आत्मा में अगर मोह, राग और द्वेष, इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसमें जो परिणाम निकलेंगे, जो कार्य का जो परिणाम निकलेगा, आत्मा या जीव ने कोई भी कार्य कर दिया, उस कार्य का जो परिणाम निकलेगा वो अशुभ निकलेगा। ठीक है, और जब भी आत्मा, कोई जीव है, कोई शरीर है, कोई चेतन जीव है, उसमें अगर उसके मन में प्रसन्नता है, संतुलन है, शुद्धता है और शांत भाव है, तो क्या होगा? किस प्रकार के परिणाम आएंगे? शुभ परिणाम। शुभ परिणाम। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कैसे आत्मा के भाव के अनुसार उसके परिणाम शुभ और अशुभ होते हैं। तो यहाँ पे जो जैन मेटाफिजिक्स में जो कंसेप्ट्स है, पाप कैसा आता है, पुण्य कैसा होता है, और जीव में किस प्रकार के बंधन होते हैं, ये सब को समझने के लिए आत्मा का ही हमको अनुभव समझना पड़ेगा। तो आत्मा का जो अनुभव होता है उसमें उसका भाव का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो भाव के अनुसार जो है आत्मा का कार्य होता है, और कार्य जैसा होता है उसके अनुसार उसका परिणाम होता है। तो जब शुभ और अशुभ वाले, जब इस प्रकार के जब अनुभव होते हैं, तो जो परिणाम होता है वो भी शुभ अशुभ होता है। जब शुभ अशुभ वाले, जब अशुभ वाले एक यानी कि जो मन में जो राग है, द्वेष है, इस प्रकार के अगर भाव होते हैं, तो परिणाम भी अशुभ होता है। तो इतना एक सिंपल सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस प्रकार से भाव की वजह से हमारे परिणाम शुभ और अशुभ होते हैं। तो आत्मा अपने ही बनाए गए मानसिक और भावनात्मक स्वरूप के आधार पर शुभ या तो अशुभ अवस्थाओं में परिवर्तित होती रहती है। तो आत्मा की जो अवस्थाएं हैं वो कैसे होती है? वो बदलती रहती है, शुभ में अशुभ में। वो किस प्रकार से होती है? उसके भाव की वजह से होती है। तो भाव पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कौन से भाव पे? शुभ वाले भाव पे। शुभ वाले भाव कौन से हो गए? मन में प्रसन्नता, संतुलता, शुद्धता, ये सारे शुद्ध भाव हो गए। अब अशुभ वाले भाव क्या हो गए? मोह, राग, द्वेष, इस प्रकार के जो भाव है वो थोड़े अपोजिट कैरेक्टर के हैं, तो उससे अशुभ परिणाम आते हैं। और ये जो इसके बारे में दिया है, आत्मा के बारे में प्लस उसके भाव के बारे में, ये वर्स नंबर 131 में दिया है, जो पंचास्तिकाय है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बंधन कैसे हो रहा है? यानी जब दर्शन मोहनीय, एक प्रकार का कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म अगर उदय होता है, तब आत्मा में अशुभ प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और इसी अवस्था को मोह कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बंधन होते हैं, उसमें से वन ऑफ द बंधन जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म है, जिस जो मोह की वजह से होता है, यानी बहुत अटैचमेंट हो रहा है ना, उसकी वजह से ये कर्म बंधन होता है। तो जब दर्शन मोहनीय कर्म उदय में आते हैं, तब आत्मा में अशुभ प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। और मोह के प्रभाव में आया हुआ जीव
जो अगर कोई भी जीव है वो मोह से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, मोह में बहुत ज्यादा बंधा हुआ है, मोह से वो नहीं निकल पा रहा है, तो क्या होता है, उस जीव का जो वास्तविकता है, यानी वो जीव जीव को वास्तविकता में जानने की रुचि या जीव का जो वास्तविकता के साथ संबंध है वो खराब हो जाता है, और उस जीव को वास्तविकता में जो इंटरेस्ट होना चाहिए, रियलिटी में जो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इंटरेस्ट उसको नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से बेसिकली हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से जो जीव है, आत्मा है, उसको ये मोह की वजह से दर्शन मोहनी कर्म का उसमें उदय हो जाता है, और जब ये कर्म का उदय हो जाता है तो वो उसको रियलिटी नहीं दिख पाता है, वास्तविकता उसको दिख नहीं पाता है। अगर दिखता भी है तो वो धुंधला हुआ दिखता है, क्योंकि उसको दर्शन मोहनीय कर्म बंधन या उस कर्म का उदय हो जाता है। तो इस वजह से वो जो पर्टिकुलर जीव है वो रियलिटी से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम जीव के बारे में पढ़ रहे हैं कि जीव कैसे पाप और पुण्य ये सब के संबंध में आता है, जीव कैसे बंधन में फंस जाता है, और जीव कैसे मोक्ष के मार्ग में पहुंचने से यानी पहुंचने वाला होता है, बट उसमें काफी रुकावटें आ जाती है, जिससे कि वो मोक्ष मार्ग में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये दो पैराग्राफ क्लियर है? था कोई डाउट? नहीं मिल क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब जब आचरण मोहनीय कर्म उदय में आते हैं, यानी ये भी एक कर्म बंधन है, तब आत्मा में राग और द्वेष के रूप में परिवर्तन होते हैं। तो जहां राग को आसक्ति कहा जाता है, वही द्वेष को अप्रसन्नता या घृणा कहा जाता है। तो राग और द्वेष के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको डेफिनेशन दिया कि राग और द्वेष की वजह से जो परिणाम होते हैं, जो जीव और आत्मा है, वो परिणाम कैसे होते हैं? अशुभ परिणाम होते हैं। अब जब राग और द्वेष कैसे उत्पन्न होता है ये बताया। राग और द्वेष कैसे उत्पन्न हो रहा है? आचरण मोहनी कर्म के उदय से, यानी कि जो उसके आचरण है, यानी जो उसका राइट कैरेक्टर है या राइट कंडक्ट है, उसको उसकी पहचान जीव को नहीं होती। जब राइट कंडक्ट की पहचान जीव को नहीं होती तो आत्मा में राग और द्वेष जो है वो आने लगते हैं, और यही राग को आसक्ति कहते हैं और वही द्वेष को घृणा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि कैसे जीव में कर्म का उदय हो जाता है, और उस प्रकार के कर्म के उदय से जीव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, राग का परिवर्तन होता है, द्वेष का परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट आते हैं। हाँ, तो जब मंद आचरण मोहनी कर्म उदय में आते हैं, तब आत्मा में शुभ प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और यह शुभ मानसिक अवस्था या चित्त प्रसाद कहलाती है। तो जब अच्छे क्वालिटी के आचरण, यानी अच्छे बिहेवियर, अच्छा कंडक्ट, इस प्रकार से जीव अपने कार्य को करता है, उस प्रकार के कर्म उसमें लगते हैं, तो आत्मा का जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार परिवर्तन होता है? वो शुभ प्रकार से उसका परिणाम होता है, और उससे जो उसकी मानसिक अवस्था होती है, उस मानसिक अवस्था को चित्त प्रसाद कहा जाता है। चित्त प्रसाद। तो आत्मा जब भी ऐसे भाव, चार प्रकार के भाव दिए गए हैं, जो कि एक प्रकार के बोला जाता है कि इससे हमारे जो परिणाम होते हैं वो खतरे में आते हैं। तो जो चार प्रकार के भाव है, यानी कि मोह, राग, द्वेष और चित्त प्रसाद, जब आत्मा इन सबको धारण करती है, तब वह कभी शुभ और कभी अशुभ परिणामों का अनुभव करती है। यानी कि ये सब क्वालिटीज का मिक्स्ड, अगर आत्मा ये सब चीज को ग्रहण करती है, धारण करती है, तो उसका परिणाम भी उसके हिसाब से शुभ और अशुभ के रूप में देखने को मिलता है। वैसे ही राग और चित्त प्रसाद आत्मा में शुभ परिणाम उत्पन्न करते हैं, और मोह मोह और द्वेष ये सब चीजें अशुभ परिणाम पैदा करते हैं। अब ये सब सिचुएशन वाइज भी डिपेंड करता है, इसमें काफी डिस्कशन हो सकते हैं कि अगर हम राग की बात करें तो राग भी तो एक प्रकार का ऐसा माना जाता है कि ये गलत है या उससे परिणाम अशुभ आएंगे। बट अगर वो चित्त शुद्धि के लिए है, यानी कि वो हमारे कॉन्शियसनेस को एक प्रकार से रिफाइन करता है, हमारे कंडक्ट को राइटियसनेस की तरफ लेके जाता है, तो वो जो परिणाम है वो शुभ की ओर जाते हैं। बट इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं समझना है, इतना ही समझना है कि जो भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी अगर आत्मा धारण करती है, तो आत्मा के परिणाम भी उसी हिसाब से हमको देखने को मिलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दिया है सेम चीज का, पंचास्तिकाय में जैसा दिया है वही दिया है। आगे बढ़ते हैं। किसी को इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो वो इस पर्टिकुलर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही वर्सेस को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जो हमने 130 वर्सेस से शुरू किया वही वर्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमको धीरे धीरे समझ आएगा। मोस्टली 130 से 140 के बीच में ही वर्सेस हम कवर करेंगे अभी जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें। जो पाप पुण्य का कंसेप्ट है, अश्रव बंध का कंसेप्ट है, ये इतने वर्सेस में बताया गया है। तो आचार्य आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार के अनुसार, अब आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं हम वो देखते हैं। तो जब भी आत्मा यानी कि जीव राग और द्वेष जैसे भावों में उलझ जाती है, ठीक है, तो अभी हमने इस पे डिस्कशन किया कि जब आत्मा राग और द्वेष भावों में उलझ जाती है तो क्या होता है। तो जब भी आत्मा राग और द्वेष भावों में उलझ जाती है और उन्हीं के प्रभाव से शुभ या अशुभ कर्म करती है, तब उसी समय कर्म पुद्गल का सूक्ष्म कण आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो कर्म पुद्गल यानी जो कर्म अणु है उसका सूक्ष्म रूप है, वो आत्मा में कैसे प्रवेश कर रहा है, वहां पे ये क्लैरिटी दी गई है। तो जब भी कोई आत्मा राग और द्वेष भाव में उलझ जाती है और उनके प्रभाव से उसका जो परिणाम जो होता है शुभ या अशुभ होता है, तो उसी समय जो कर्म पुद्गल होता है, शुभ का कर्म या अशुभ का कर्म, वही कर्म पुद्गल जो है वो आत्मा में प्रवेश हो जाता है। और ये जो प्रवेश होता है ये क्या करता है, ये ज्ञान को ढकने वाला कर्म होता है या ज्ञानावर्णीय कर्म होता है, जैसे विभिन्न कर्मों के रूप में होता है। यानी जो कर्म है, जो कर्म अच्छे होने चाहिए उस कर्म को ढक देता है, और उसकी वजह से कर्म जो है वो बुरे होने लगते हैं। और जब कर्म बुरे होने लगते हैं तो कर्म का जो बंधन है वो और स्ट्रांग होने लगता है। तो इसी वजह से राग और द्वेष से प्रभावित होकर किए गए कर्म आत्मा को अधिक कर्म बंधन में बांधते हैं, तथा उसकी शुद्धि ज्ञान शक्ति को या ज्ञान शक्ति के रूप में होती है। तो यानी जब ये कर्म बंधन से हमको निकलना है तो चित्त शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, ये सारे मार्ग बताए गए हैं जिससे कि कर्म बंधन से निकला जा सकता है। बट हमें यहाँ पे फिलहाल तो यही समझना है कि पाप कर्म पुण्य कर्म ये सब जो जीव में आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से जीवों में परिवर्तन हो रहा है। तो आज हमने जाना कि जीव का जो भाव है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाव को अगर रोका जा सके, अगर कुछ नेगेटिव मोमेंट नेगेटिव भाव आ रहे हैं, उसी समय इमिडिएटली कुछ पॉजिटिव सोचा जाए या कुछ पॉजिटिव भाव लाया जाए। कुछ राग द्वेष की भावना आ रही है, उसी समय कुछ ऐसा भाव लाया जाए जो राग द्वेष से अपोजिट है और जो जिनसे कर्म बंधन ना हो, तो उससे जो जीव का जो कर्म है वो अशुभ कर्म से शुभ कर्म की ओर जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो शुरुआती किया आत्मा के भाव से, तो भाव से शुरुआती इसलिए किया ताकि भाव के थ्रू हम कर्म को समझ सके, और कर्म से जो जीव उलझ रहा है कर्म बंधन पे, उसको हम समझ सके। तो इतना आपको क्लियर हो गया? क्लैरिटी है? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? मैम यहाँ पे ना बड़ा स्पेसिफिक दे दिया कि कर्म के जो परमाणु आते हैं वो ज्ञानावर्णी कर्म को बनाते हैं, लेकिन जो षटखंडागम में दिया हुआ है कंसेप्ट उसमें ये है कि कर्म आते हैं, मतलब कर्माणु बनते हैं, लेकिन वो फिर 8 या 7 भागों में विभक्त हो जाता है जिसमें की एक ज्ञानावर्णी है। हाँ थोड़ा सा बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानवर्णीय कर्म और उसके साथ साथ 8 और है मोहनीय कर्म, बहुत सारे वो लिस्ट बताए गए हैं, और वो अलग अलग उसके भाव के अनुसार बताए गए हैं। जो आप बोल रहे हो ना लेकिन वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, जी है ना, वो 8 प्रकार के हैं। बट यहाँ पे फिलहाल ही वर्ष में एक दो बंधन यानी अ, ज्ञानावर्णी का बताया, सिर्फ हाँ, ज्ञानावर्णी का बताया इन्होंने यहाँ और भी पे। है, जी आगे आप पढ़ेंगे ना तो और भी धीरे धीरे एक एक कर्म के बारे में वो उल्लेख करते जाते हैं। एक साथ वो नहीं ठीक बता रहे, बट धीरे धीरे करके एक एक जी कर्म के बारे में वो बताते जाते हैं। जी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शुभ यानी सुंदर, और अशुभ यानी कि असुंदर कर्मों का स्वभाव आत्मा के भीतर उठने वाले भावों पर निर्भर करता है।
या अभी जस्ट बात किया कि भाव कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जब आत्मा में शुभ भाव उत्पन्न होते हैं तो उसका परिणाम जो है पुण्य के रूप में होता है, और ऐसे पुण्य कर्म आगे चलकर सुखद फल प्रदान करते हैं। जब पुण्य जो यानी जो भाव है, भाव अगर शुभ होता है तो आगे चलने वाले जो कर्म होते हैं वो कर्म भी पुण्य रूपी कर्म होते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट यानी जस्ट इसके विपरीत, जब आत्मा में अशुभ भाव, अब अशुभ भाव जैसे क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे अगर भाव उभरते हैं तो उनका जो परिणाम है वो पाप के रूप में होता है, और ऐसे पाप, जो पाप कर्म है वो दुखद फल देते हैं। जो पुण्य कर्म है वो सुखद फल देते हैं, और जो पाप कर्म है वो दुखद फल देते हैं। तो इतना ही हमको एक कंसेप्ट समझना है कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य कर्म क्या होते हैं, पाप कर्म क्या होता है, पुण्य भाव क्या होता है, पाप और पाप से रिलेटेड भाव क्या होता है। उसके हिसाब से कर्म कैसे चेंज होता जाता है, परिवर्तन होते जाता है, और उस परिवर्तन से कैसे वो डायरेक्टली जीव यानी कि आत्मा पे इफेक्ट लाता है। तो ये इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों से उत्पन्न कर्म ही जीव के भविष्यों के कार्यों और अनुभवों को निर्धारित करते हैं। तो जो भी शुभ और अशुभ इस प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं कर्म में, उसी से उस जीव का भविष्य डिपेंड करता है, और इसी भाव के कारण आत्मा में सूक्ष्म कर्म पदार्थ प्रवेश करते हैं। इसी भाव के कारण, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आत्मा में कर्म पदार्थ प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं, उसके भावों के कारण, और यही आगे चलकर ज्ञान वर्णीय और आदि प्रकार के कर्मों का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान वर्णीय के साथ साथ और भी कर्म है, बट उसका यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, उसका उल्लेख आगे चल के हमको मिलता है। बट इतना हमको समझ आ रहा है कि ज्ञान जो है वो, मतलब ज्ञान पे यहाँ पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि अगर ज्ञान ही चला जाता है तो आत्मा का जो विशेष क्वालिटी है, यानी उसका विशेष क्वालिटी तो ज्ञान ही है ना, चेतना ज्ञान ये सब, तो वही उससे दूर चला जाता है, तो खुद को नहीं पहचान पाता है वो आत्मा, और इसके हिसाब से जो जीव है उसका अनुरूप फल उसको भोगना पड़ता है। और इसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों आत्मा के अपने ही बनाए हुए भावों और कर्मों के परिणाम है। ये दिया है वर्स नंबर 132 में कि पाप और पुण्य क्या है, वो आत्मा के अपने ही बनाए हुए भावों और कर्मों का परिणाम है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा यानी जीव वे जब भी शुभ परिवर्तन यानी कि जब शुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं तो वे पुण्य कहलाते हैं, और जब आत्मा में अशुभ परिवर्तन होते हैं तो वह पाप कहलाते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। फिर जब आत्मा के भीतर होने वाले ये शुभ और अशुभ परिणाम ही आगे चलकर पुद्गल को कर्म द्रव्य के रूप में बदल देते हैं। तो यही सेम ही है, अर्थात जीव के भावों और मानसिक अवस्थाओं के कारण पुद्गल का संचय होता है। तो भाव के कारण ही पुद्गल आ रहा है। अगर कर्म पुद्गल की बात करें तो कर्म पुद्गल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे आ रहा है, भाव की वजह से आ रहा है, और यही जो भाव है बाद में बंधे हुए कर्मों का रूप ले लेता है और जीव के जीवन को प्रभावित करता है। तो सिंपल अगर फ्लो चार्ट में हम समझे तो भाव इज इक्वल टू कर्म पुद्गल और इज इक्वल टू कर्म बंधन। इतने सिंपल डेफिनेशन में हम इसको समझ सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पाप और पुण्य का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो जब अशुद्ध निश्चय नए, इसके बारे में देखते हैं आगे। अशुद्ध निश्चय नए के अनुसार आत्मा ही अपने शुभ और अशुभ परिणामों की वास्तविक और मुख्य कारण होती है। ये हो गया निश्चय नय के अनुसार। अब वैसे व्यवहार नय के अनुसार, व्यवहार नय के अनुसार आत्मा के ये शुभ और अशुभ परिणाम ही नए द्रव्य यानी कि नए द्रव्य पुण्य और नए द्रव्य यानी कि पाप कर्मों के निमित्त कारण बनते हैं। इसी कारण इन परिणामों को भाव पुण्य और भाव पाप भी कहा जाता है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए फिर से जाते हैं निश्चय नय के बारे में। निश्चय नय क्या होता है, कोई कौन बताएगा यहाँ पे?
निश्चय नय क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले निश्चय नय और व्यवहार नय के बारे में, जब हम लोग द्रव्य का जो पंच द्रव्य है वो सब जब देख रहे थे तो। बताइए। निश्चय दृष्टि मतलब एब्सोल्यूट है। व्यवहार में प्रैक्टिकल जो बातें होती हैं, जैसे आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है, एकदम ठीक है, उसमें कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, निश्चय दृष्टि हो गई। तो कर्मों से बंधी हुई है, ये व्यवहार दृष्टि हो गई। बिल्कुल। तो उसके इंट्रिंसिक नेचर से अगर समझते हैं तो निश्चय नय, यानी आत्मा के इंट्रिंसिक नेचर से, उसका खुद का गुण है, उससे अगर समझते हैं तो वो है निश्चय नय। ठीक है, तो निश्चय नय के अनुसार आत्मा जो है वो अपने शुभ और अशुभ परिणाम की वजह से ही, जो जो उसके शुभ और अशुभ परिणाम है, उसी की वजह से जो उसको बंधन में पड़ना पड़ता है, वो उसी की वजह से, यानी उसके भाव की वजह से पड़ना पड़ता है। वैसे ही व्यवहार नय के रूप में आत्मा के जो ये शुभ और अशुभ परिणाम है, वो एक नए द्रव्य यानी पुण्य द्रव्य और पाप द्रव्य कर्मों के निमित्त कारण से बनता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल डिफरेंसेस है। कंसेप्चुअल डिफरेंसेस इस वजह से है कि निश्चय नय में हम देख रहे हैं कि जो भी नए कर्म बंधन पड़ रहे हैं वो आत्मा की वजह से बन रहा है। ये हो गया निश्चय नय। और दूसरा जो व्यवहार नय है उसमें ये बता रहा है कि जो भी उसमें बंधन हो रहा है आत्मा में, या जो भी शुभ और अशुभ परिणाम हो रहे हैं, वो एक नया द्रव्य से बन रहा है जो कि पुण्य द्रव्य है, और नया द्रव्य से बन रहा है जो कि पाप द्रव्य है। वो एज ए निमित्त कारण यानी इंस्ट्रूमेंटल कॉज के रूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से आत्मा को ये सब चीजों में पड़ना पड़ रहा है। तो फर्स्ट में पूरी अकाउंटेबिलिटी आत्मा को चली जाती है, जीव को चली जाती है, और सेकंड में अकाउंटेबिलिटी आत्मा को नहीं बल्कि बाहरी जो द्रव्य है यानी पाप द्रव्य है या पुण्य द्रव्य है, उसको ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और इसको ही लेटर ऑन स्टेज में भाव जो पुण्य और भाव पाप के रूप में इसको कहा जाता है। तो सिंपली अगर हमको समझना है तो दोनों को अगर अलग अलग समझे तो पहला वाला जो है निश्चय नय, वो किस वजह से है? जो आत्मा के जो अशुद्ध भाव है उसकी वजह से है। व्यवहार नय किस वजह से है? आत्मा की वजह से नहीं, ये बाहरी कोई द्रव्य है, पाप द्रव्य पुण्य द्रव्य, उसकी वजह से आत्मा में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब फिर से देखते हैं। निश्चय नय के अनुसार द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप का वास्तविक कारण वे कर्म वर्गणाएं यानी सूक्ष्म पुद्गल है, जो कर्मों में बदलने योग्य होती है, परंतु व्यवहार नय के अनुसार इन्हें उत्पन्न करने वाला कारण आत्मा के शुभ अशुभ परिणाम ही माने जाते। इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इससे टोटली कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, बट फिर भी हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो द्रव्य कर्म आगे चलकर सुखद अनुभूति उत्पन्न करते हैं, उन्हें द्रव्य पुण्य कहा जाता है। तो अभी इसी स्टेटमेंट से आप आगे बढ़िए, जो मैंने यहाँ पे आपको निश्चय नय और व्यवहार नय का डेफिनेशन बताया। निश्चय नय यानी कि एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवहार नय यानी कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो जो भी द्रव्य कर्म आगे चलकर जो सुखद अनुभूति उत्पन्न देता है, उन्हें पुण्य कहा जाता है, द्रव्य पुण्य कहा जाता है। और जो द्रव्य कर्म दुखद अनुभूति उत्पन्न करते हैं, उन्हें द्रव्य पाप कहा जाता है। और इस प्रकार आत्मा के भावात्मक परिवर्तन यानी जो उसके भाव में परिवर्तन हो रहा है, और पुद्गल के जो कर्म रूप में परिवर्तन होता है, दोनों से ही मिलकर जीव के अनुभवों और उसके भविष्य के परिणामों को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आत्मा में या उसके कर्मों में जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन हमेशा ऐसा नहीं है कि उसके स्वयं की वजह से हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उसके सिचुएशन या हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से उसको बंधन में फंसना पड़ गया, बंधन में पड़ना पड़ गया। तो उस पर्टिकुलर बंधन को हम व्यवहार पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, यानी कि ये समझ सकते हैं कि पाप द्रव्य और पुण्य द्रव्य की वजह से आत्मा में परिवर्तन हुआ, और आत्मा है कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इस वजह से इस चीज को हम इस वे में समझ सकते हैं।
ठीक है। अब आचार्य समंतभद्र है, उन्होंने आत्ममीमांसा में बताया कि जब अपने या दूसरों को होने वाला सुख या दुख आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले शुद्ध भावों के कारण होते हैं, तो ऐसे भाव पुण्य कर्मों के बंध का कारण बताया। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा स्लाइट चेंज है। जो आचार्य समंतभद्र बताते हैं आत्ममीमांसा में, वो थोड़ा सा चेंज वे में बताते हैं कि जब अपने या दूसरों का होने वाला दुख या सुख आत्मा के भीतर होने वाले शुद्ध भावों के कारण होता है, तो ऐसे भाव पुण्य कर्मों के बंध का कारण बनते हैं। ठीक है, हमें कुछ सुख हो रहा है, हमें कुछ दुख हो रहा है, हमें कुछ तकलीफ हो रही है, और उससे मतलब जो जो भी हमें तकलीफ हो रही है, वो सामने वाले के भाव से अगर वो तकलीफ हो रही है या उसके भाव से हमें वो खुशी हो रही है, तो ये भाव जो है वो पुण्य कर्मों के बंध का कारण बनते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आचार्य समंतभद्र है। और इसके जो विपरीत, जब अपने या दूसरों को होने वाले सुख या दुख अशुद्ध होते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, ये अशुद्ध होता है, क्लेशपूर्ण होता है, ऐसे भाव जब पैदा होते हैं तो वे पाप कर्मों के बंध का कारण बनते हैं। तो सिंपल है, वही पॉइंट है यहाँ पे। सेल्फ एंड अदर्स दोनों कंसिडर किया गया है। पहले के जो डेफिनेशंस में ओनली जीवात्मा की बात हो रही थी, ओनली उस पर्टिकुलर जीव की बात हो रही थी जो कि ऐसा कर्म में बंध जाता है, या तो ऐसा उसका शुभ या अशुभ कर्मों से उसका टकराव होता है। ठीक। और यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे लोगों की बात हो रही है जिसमें जो है शुद्ध विचार या शुद्ध भाव के कारण जो है उसके भाव पुण्य कर्मों में बंधते हैं, और उसके अशुभ कार्यों के कारण उसके भाव अशुभ कर्मों में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। ये एक पॉइंट, ये एक, यानी कि ये जो पैराग्राफ देख रहे हो, ये आचार्य समंतभद्र के आत्ममीमांसा के अनुसार है। इसके पहले हमने जो देखा था, ये सब जो है पंचास्तिकाय में दिए गए फैक्ट्स के अनुसार है। तो अभी सबसे पहले हमने भाव भाव का डेफिनेशन देखा कि भाव क्या होता है, भाव की वजह से कैसे पुण्य कर्म और शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, पुण्य और पाप होते हैं, ये हमने देखा। और फिर हमने तीसरा पॉइंट यही देखा कि निश्चय नय क्या होता है और व्यवहार नय क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्लैरिटी या कॉन्फ्लिक्ट यहाँ तक? नहीं इतना मैम, क्लियर इसमें हो रहा है? निश्चय दृष्टि में तो ये बताया कि आत्मा तो हमेशा सुखी है। आत्मा को ना, जैसे आप समय सार पढ़िए, समय सार के डिफरेंट को पढ़िए, तो वो तो कहते हैं आत्मा में कोई आश्रय होता ही नहीं है, हाँ आत्मा में निर्जरा होती ही नहीं है। तो हाँ, निश्चय दृष्टि से तो आत्मा के किसी भी तरह एब्सोल्यूट से पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ अशुद्धि को मानते ही नहीं है। तो निश्चय हाँ, दृष्टि से आत्मा एकदम शुद्ध है। बिल्कुल। आपके यहाँ हम्म विश्लेषण से ये लग रहा है कि हम्म निश्चय दृष्टि में भी मतलब वो दोष लग सकते हैं। थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। हम्म 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 आपने अभी जो दृष्टिकोण बताया, उसमें बताया कि निश्चय दृष्टि में भी आत्मा में दोष लग सकते हैं, और वो हम्म भावों की वजह से लगते हैं। जैसे भाव हम्म उठे उसलिए लगते हैं। लेकिन समय हम्म सार वाली जो व्याख्या है आचार्य कुंद कुंद की, उसमें तो कहते हैं, मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, आप बंध अधिकार पढ़िए तो उसमें आता है कि आत्मा में बंध होता ही नहीं है। मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है, जब तक उसको समझे ना, एकदम अजीब लगता है। वो कहते हैं ये आत्मा अजीब में ना तो इसलिए बंध लग रहा है क्योंकि अभी तक हमने जो भाव है ना उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। अगर हम जी। भाव को समझ पाए तो हम उसको भाव को आत्मा से अलग कर ही नहीं सकते। कि भाव किसका है, वो तो आत्मा का ही भाव है ना। अब भाव में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, वो बाहर में जो बदलाव हो रहा है, बाहर में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं। यानी बाहर की करेक्ट। चेंजेस वो आत्मा के है ही नहीं। हम्म। बाहर की जो बिल्कुल। बदलाव है वो आत्मा के है ही नहीं, नहीं नहीं, है ना। करेक्ट। तो जी। जो अपने भाव है, जो शुद्ध रूपी भाव है, उसको समझना है। और उसको अशुद्ध रूपी भाव, यानी कि जो बाहर के भाव उसमें आ रहे हैं एज अ कर्म पुद्गल, उससे उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उससे उसको करेक्ट। अलग करना है। जब उसको उससे अलग करके देखेंगे तभी हम आत्मा के शुद्ध रूप को समझ पाएंगे, तभी हम आत्मा जी। के एग्जैक्ट यानी एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे। अदरवाइज एवरीथिंग विल अपीयर रॉन्ग। जो अगर हम लोग व्यवहार नए से देखें तो सब कुछ हमको गलत ही लगेगा। हमको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आत्मा शुद्ध हो गई। आत्मा तो शुद्ध थी, आत्मा तो चेतना है, उसमें उसमें ज्ञान है, उसमें सब कुछ है।
है ना। फिर आत्मा कैसे अशुद्ध होगी, ऐसे ही लगेगा। बट जब आत्मा को हम इस तरीके से देखें कि उसमें जो है पुण्य और पाप, इसका प्रभाव उसमें पड़ता है, उसकी वजह से उसका भाव जो है वो चेंज होता है, उसमें परिवर्तन होता है, तब हम समझेंगे कि ये सब जो हो रहा है ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कारण बाहरी भी है और कहीं ना कहीं कारण आत्मा भी है, कि वो अलाउ कैसे कर रहा है कि वो ठीक है। पाप को हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए। या अगर आत्मा इतना चेतना है उसमें, तो वो तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए उसको अशुद्ध, बट हो जाता है ना। हम नहीं चाहते कि गुस्सा आ जाए, बट अगर सिचुएशन ऐसी है तो वो गुस्सा भी आ जाता है। हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी को कुछ गलत बोले, बट अगर सिचुएशन ऐसी है तो वो भी हो जाता है ना। तो अल्टीमेटली इसीलिए यहाँ पे भी पंचास्त्रिका में भी भाव को इंपॉर्टेंस दिया गया। इवन जो आप लोग जीवन विज्ञान भी पढ़ रहे हो, उसमें भी आप लोग को भाव के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने पढ़ा होगा कि भाव की शुद्धि क्यों इंपॉर्टेंट है ना। भाव को आपको क्यों समझना है, और भाव की शुद्धि करके आप कैसे ज्ञान मार्ग में और आगे बढ़ सकते हो। पढ़ा है आपने ये सारे कंसेप्ट जी भाव के जी बारे में, है ना। तो रिलेट कर सकते हो आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से को रिलेट कर सकते हो कि ये सब कितना कितना हमारे लिए मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है, प्लस एप्लीकेबल भी है। हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हमको उसके बारे में पता ही नहीं है तो बात अलग है, बट जब पता है उसके बाद अगर हमारे फैसले गलत हो रहे हैं तो शायद कुछ गड़बड़ है। शायद हमको फिर से जाके उसमें देखना पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा है या हमने हमारा जो नॉलेज है वो प्रॉपरली, वो जो हमारे चैनल्स है यानी बुद्धि है उसमें प्रॉपरली वो गए हैं या नहीं गए हैं। ओके, इतना इतना यहाँ तक पढ़े, इतना क्लियर हो गया। आज 3-4 पॉइंट्स कवर किया अबाउट पाप एंड पुण्य। ओके, ये इंग्लिश वाला मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि इसमें उपादान कारण और निमित्त कारण के बीच में, जैसे कि मैंने आपको कॉजेशन जब पढ़ाया तो मैंने बोला कि 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, है ना। निमित्त कारण यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज, उपादान कारण यानी कि मटेरियल कॉज। अब ये जो एक्सप्लेनेटरी नोट दिया है इसी को पढ़ के समझते हैं। अगर ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, बट कौन सा ट्रांसेंडेंटल पॉइंट, इम्प्योर, जो अशुद्ध है, अशुद्ध निश्चय नय से पढ़े तो जो जीवा है वो क्या है, इससे सब्सटेंशिव कॉज, वो उपादान कारण है। उपादान कारण यानी वही मेन कारण है शुभ और अशुभ का। उपादान कारण मतलब वो मेन कारण है, दैट इज द मेन कारण, दैट इज द मेन कॉज फॉर द शुभ और अशुभ। तो उपादान कारण की अगर हम इम्प्योर ट्रांसेंडेंटल पॉइंट से, जैसे आप बोल रहे हो ना निश्चय नय व्यवहार नय, तो अभी मैं जो निश्चय नय की बात कर रही हूँ वो अशुद्ध निश्चय नय की बात कर रही हूँ। तो जब अशुद्ध निश्चय नय की पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जीव जो है वो उपादान कारण है। उपादान कारण यानी कि मेन कारण है शुभ और अशुभ का। तब हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि आत्मा तो शुद्ध रूपी चेतना है, उसमें किस प्रकार का ये बंधन पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी इम्प्योर ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। ठीक है, जब मैं व्यवहार नय के रूप से देखती हूँ, इस प्रकार से व्यवहार नय के रूप से देखती हूँ, तो ये सारे जो मॉडिफिकेशंस, जो भी परिवर्तन आत्मा में हो रहे हैं, ये एक निमित्त कारण है। और ये जो निमित्त कारण है, ये जो पुण्य और पाप ला रहे हैं, एक फ्रेश रूप में पुण्य और पाप को लेकर आ रहे हैं। मतलब जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वो एक फ्रेश लेवल पे हो रहा है। वो पुण्य और पाप आत्मा में पहले से नहीं थे। वो पुण्य और पाप जो है वो सिचुएशन हिसाब से आत्मा में आ जाते हैं। और इसी मॉडिफिकेशन को, जैसे कि मैंने जस्ट बताया, हमने भाव पुण्य और भाव पाप, इस हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई किया कि जो भी मॉडिफिकेशन जो नए हो रहे हैं, जो आत्मा में पहले से नहीं थे, ठीक है, और ये जो भी परिवर्तन हो रहा है एक नए लेवल में आत्मा में हो रहा है, तो उसको ही भाव पुण्य और भाव पाप, इस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। और जब हम ट्रांसेंडेंटल पॉइंट से देखते हैं, अगेन अभी मैं अशुद्ध यानी कि जो शुद्ध नहीं है,
जो अशुद्ध ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी, अब मैं शुद्ध ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, जो कि अभी जस्ट अनिल जी ने बताया, सेम ही रिपीट करने वाली हूँ। तो जब हम शुद्ध चेतना यानी शुद्ध निश्चय पॉइंट से देखते हैं, तो जो भी हमको यानी जो भी पाप और पुण्य जो भी हमको मिलता है, जो भी हमको देखने को मिलता है, वो कैसे होता है? वो कार्मिक वर्गना की वजह से होता है, जो कि एज अ कर्म पुद्गल आत्मा में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। तो अशुद्ध पॉइंट ऑफ व्यू से और शुद्ध पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसमें दोनों डिफरेंस बताती हूँ, तो अशुद्ध पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अशुद्ध निश्चय, आत्मा का भाव इम्प्योर है, ये अशुद्ध निश्चय नय है। और शुद्ध निश्चय नय क्या है? ये मैं आत्मा की दृष्टि से नहीं देख रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ कि कैसे कर्म पुद्गल आत्मा में आ रहे हैं, यानी कोई बाहरी तत्व आत्मा में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कैटेगराइजेशन किया गया है यहाँ पे, ताकि हम जो नए का डेफिनेशन है, यानी जो ट्रांसेंडेंटल या एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक डिफरेंट लेवल या डिफरेंट वे से हम उसको समझ सके या हम उसको जान सके। ओके, तो इतना क्लियर है? जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ ही लेंगे, फिर आप लोग डिस्कशन जो भी पॉइंट्स हुआ है उसको आप डिस्कशन करिएगा, ताकि जो भी फ्लो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो जब जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख या दुख का अनुभव करता है, तो वे अनुभव इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई जीव है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप या उसका जो भी कर्म हुआ है उस कर्म के परिणाम की वजह से अगर उसको सुख या दुख मिल रहा है, तो वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो उसके इंद्रियों की वजह से भी हो रहा है। इंद्रियों का भी यहाँ पे रोल होता है, सिर्फ भाव का रोल नहीं हो रहा है। भाव तो है ही, हमारा इंटेंशन तो है ही, इंटेंशन के साथ साथ जो इंद्रिया है, इंद्रियों के वजह से भी ये सुख और दुख का अनुभव होता है, क्योंकि इंद्रिया ही हमको महसूस कराती है। अगर भाव है तो जस्ट अगर भाव है तो भाव से कुछ महसूस नहीं होता, बट इंद्रिया है तो इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों के संपर्क से आने से सुख और दुख का हमको महसूस होता है। और इसी आधार पर ये कहा जाता है कि कर्म जो है वो मूर्त है, क्योंकि उनका जो फल यानी कि उसका शरीर, इंद्रिया और उनकी क्रिया के माध्यम से ही प्रकट होता है। जो कर्म है वो शरीर, इंद्रिया और उसमें हो रही क्रिया की वजह से ही प्रकट होता है, इसलिए कर्म को मूर्त कहा गया है। और जो कर्म का स्वरूप बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया है कि उनके परिणाम प्रत्यक्ष रूप से यानी कि एज अ परसीवेबल फॉर्म वो देह और इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। अब ये पॉइंट थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लग सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ये बोला गया है कि कर्म पुद्गल जो है वो काफी सूक्ष्म है, काफी सटल है, उसको एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर और उसको डीपर लेवल में समझा जाए तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो कर्म पुद्गल है उसको एज अ फिजिकल, एज अ मूर्त फॉर्म, एज अ भौतिक फॉर्म भी समझा जा सकता है, क्योंकि उसको जो अनुभव करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा शरीर और हमारी इंद्रिया है, वही उसको अनुभव करता है, वही पाप और पुण्य को अनुभव करता है और झट से बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपके पास में ही अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखा जाए और एक मतलब दो जार को रखा जाए, एक जार में लिख दिया जाए कि ये खाने की पदार्थ है, दूसरे जार में लिख दिया जाए कि ये खाने की पदार्थ नहीं है, तो देखते ही अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जिसमें खाने की चीज रखी है उसी को हमें खाना है, और जिसमें खाने की चीज नहीं रखी है उसे हमें खाना नहीं है। तो इस प्रकार से एक जो क्लासिफिकेशन है प्लस एक डिफरेंस है, ये हम इमीडिएटली समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं, कैसे हम पाप और पुण्य का अनुभव कर पाते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी इंद्रिया और हमारा जो शरीर है वो ये जो सही या गलत है, ये जो पाप या पुण्य है, इसको समझने की क्षमता रखता है। जब ये पाप और पुण्य, सही और गलत, इसको समझने की क्षमता रखता है, तो उससे एसोसिएटेड जो उसमें कर्म पुद्गल बन रहे हैं उसको भी समझने के लिए और उसको ग्रहण करने की वो क्षमता रखता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है? थोड़ा कंसेप्चुअल था, तो आई डोंट नो कि आप लोग को इतना लेवल पे समझा या नहीं समझा, बट आप बता सकते हो कहीं अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है तो।
इतना पढ़ के कंप्लीट करते हैं, फिर इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रकार का व्याख्यान जो है कि कर्म जो है, यानी एज अ भौतिक रूप उसको लिया गया है, ये एक कंक्लूजन निकलता है। अब दूसरा पैराग्राफ में बढ़ते हैं। तो सुख और दुख कर्मों के फल है। ये हमें मालूम है कि कर्म के फल किस प्रकार के होते हैं, या तो वो सुख होते हैं या तो वो दुख होते हैं। तो जिन वस्तु के कारण हमें सुख या दुख का अनुभव होता है, वे सब हमारी भौतिक इंद्रिया यानी कि स्पर्श, स्वाद, दृष्टि, ये सब के विषय होते हैं। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया जार का, तो उससे हमें समझ आता है कि ये जो खाने की चीज जो है, जो सही चीज है खाने की, वो हमें सुख का अनुभव देगी। अगर खाने की चीज नहीं है, गलती से हमने वो खा लिया, तो हमें दुख का अनुभव होगा। तो ये हमें इंद्रियों के माध्यम से हमको पता चल जाता है। तो शुद्ध निश्चय नए के अनुसार आत्मा सदा से शुद्ध और अमूर्त मानी जाती है, जो कि अनिल जी का पॉइंट था। अगर शुद्ध निश्चय नए एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो आत्मा जो है वो शुद्ध है, अमूर्त है, या बिना रूप वाली है। जब अशुद्ध निश्चय नए से देखे, तो आत्मा कर्मों से बंधी होती है, तब वह मूर्त मानी जाती है, और वही मूर्त इंद्रियों के विषयों को सुख या दुख के रूप में अनुभव करती है। तो वही जो आत्मा है, वो जो आत्मा है, वो आत्मा अगर उसकी जो इंद्रिया, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल में समझते हैं आत्मा, इंद्रिया और इंद्रियों का अनुभव। तो इंद्रिया ने कुछ अनुभव किया, इंद्रिया ने कुछ सुख वाला चीज अनुभव किया, तो आत्मा को क्या होगा, आत्मा को सुख होगा। वैसे ही इंद्रिया ने कुछ दुखी चीजें अनुभव किया, तो आत्मा को क्या होगा, अल्टीमेटली आत्मा को दुख होगा। तो ये परिणाम किस वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे शरीर और कहीं ना कहीं यहाँ पे इंद्रिया, ये दोनों इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आत्मा को शुभ या अशुभ, गलत या सही, इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, अशुद्ध निश्चय नए, इसके अनुसार लिया गया है। तो अशुद्ध निश्चय नए से हमने शरीर को भी कंसिडर किया और हमने इंद्रियों को भी कंसिडर किया, क्योंकि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी रियलिटी का पार्ट है और वास्तविकता से कनेक्ट होने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और इसलिए इसको किस कैटेगरी में लाया गया, इसको अशुद्ध निश्चय नए के कैटेगरी में लाया गया, जिसकी वजह से हम कर्म को भी समझ सकते हैं, कर्म पुद्गल जो आत्मा में आ रहा है इंद्रियों की वजह से, उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, एज अ सूक्ष्म उसको समझ सकते हैं, प्लस उसको एज अ परसीवेबल फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा। और क्योंकि कारण और परिणाम स्वभाव से एक जैसे होते हैं, इसलिए जब सुख दुख जैसे शरीर और इंद्रियों से जुड़े अनुभव कर्मों के फल है, तो यह मानना स्वाभाविक है कि स्वयं कर्म भी मूर्त अर्थात भौतिक और रूपधारी ही होते हैं। इस प्रकार कर्मों को मूर्त स्वरूप उनके द्वारा दिए जाने वाले अनुभवों के आधार पर समझा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था यही था कि कर्म को मूर्त स्वरूप कैसे दिया गया, कर्म को मूर्त स्वरूप कैसे माना गया। तो इसी वजह से मैंने आपको जो जीव है, जीव से रिलेटेड जो इंद्रिया है, इंद्रियों से रिलेटेड जो उसके अनुभव है, ये तीनों का इंटर रिलेशनशिप समझाया। और ये इंटर रिलेशनशिप से हम यही समझ सकते हैं कि जो उसमें जो कर्म आ रहे हैं, वो कर्म किस वजह से आ रहे हैं, एज अ एक प्रकार से एक्सपीरियंस लेवल पे ही आ रहे हैं। जब वो एक्सपीरियंशियल लेवल पे कर्म आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अनुभव यानी जो इंद्रिया है, इंद्रियों को इफेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली वो आत्मा को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना इतना क्लियर है। थोड़ा सा जो अशुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, इसके बारे में जो हमने समझा, प्लस ये भी जाना कि कैसे आत्मा जो है एब्सोल्यूट होने के बाद भी कर्म बंधन में फंस जाती है, इंद्रियों की वजह से ले लो, या शरीर की वजह से ले लो, या अनुभव की वजह से ले लो। ठीक है, इतना क्लियर है। नियम अशुद्ध निश्चय नए और व्यवहार नए में एक ही चीज होगी ना, ये तो इनमें अंतर है। अंतर है, दोनों में अंतर है। वो क्या अंतर है? एक तो अशुद्ध निश्चय, टर्मिनोलॉजी का अंतर तो आपको समझ है, अशुद्ध निश्चय नए का क्या हो रहा है। टर्मिनोलॉजी जो अशुद्ध निश्चय नए है, वो मतलब एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू जो है, यानी पूरी तरीके से देख रहे हैं, व्यवहार में क्या देख रहे हैं, उसका परिणाम पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा उसके रिजल्ट पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे
हम ज्यादा से ज्यादा उसके कॉज, ये कैसे हो रहा है वो, उस पे हम फोकस करते हैं। बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस डिफरेंस तो बहुत अच्छा है, प्लस है। इसको नहीं अगर समझना है तो नहीं। एक दिक्कत यही है कि ये सबको हमको इंद्रियों के माध्यम से समझना है। आप अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके वजह से समझ रहे हो, बट हमें एक्चुअली में इसको ऐसे नहीं समझना है। एक्चुअली में हमें इंद्रियों के ऊपर जाके, बियॉन्ड अवर सेंसेस जाके इसको समझना है, जो कि इस लेवल पे तो टोटली डिफिकल्ट है ना। हम्म, इस लेवल पे तो नहीं समझ सकते, और इसी वजह से हमको बहुत डाउट आता है और कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि हम इंद्रियों की वजह से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगेन अ रॉन्ग मेथड। बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको इसको वैसे ही समझना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए डिफिकल्ट लग सकता है काफी लोगों को ये सब चीजें समझने में, बट हाँ, टर्मिनोलॉजी को कंसिडर करके उसके डेफिनेशन को समझेंगे और उसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड करेंगे तो चीजें आसान देखने को मिलती है। आपने संध्या जी, मैडम क्या एक हुआ आपको? हाँ जी, बोलिए अनिल जी, बताइए। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था कि कर्म जो है वो सूक्ष्म कण है। तो हम हम्म। जब फील करते हैं तो कैसे फील करते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं कि जैसे जो भाव से हमारे कर्म बन रहे हैं तो भाव कर्म हो गए, और ये आत्मा से बने तो द्रव्य कर्म हो गए। तो ये द्रव्य कर्म जब फलित होते हैं तो उनको हम सेंस में ले लेते हैं, उनकी हमारी सेंसेस जो है वो परसीव कर सकती हैं। जैसे आपने कहा था ना, भौतिक कणों को इतने सूक्ष्म में तो हम कैसे अनुभव करेंगे। तो उसका आंसर ये हो सकता है कि चूंकि द्रव्य कर्म में और नौ कर्म में फलित हो रहे हैं, तो हमारे अंदर ये पावर है कि उन उन नौ कर्मों को हम सेंस में ले सकते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। एयर कंडीशन में बैठे हैं तो हम अच्छा फील कर सकते हैं, बिकॉज वी आर परसीविंग थ्रू अवर सेंसेस। तो उस हम्म। तरह से हम उसको परसीव कर सकते हैं। बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला अनिल जी, आपने बहुत ही अच्छे से आपने बताया, इसको समझाया कि किस प्रकार से हम जो कर्म पुद्गल है उसको सूक्ष्म रूप में भी उसको परसीव कर सकते हैं, भावों की वजह से, हम्म, अनुभवों की वजह से। काफी अच्छा पॉइंट है, और इसको समझना डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं हम्म, है इस लेवल में इसको समझना, बट बहुत अच्छा है कि आप लोग सबको, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सब पढ़ा ही हुआ है, तो चीजें पढ़ने में, समझने में आसान हो रही है। नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, बहुत ही आप माइन्यूट जैसे लेवल पे जाना। आप जैसे विद्वानों के संपर्क में रहते हैं तो आ ही जाता है। नहीं, अच्छी बात है। हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है ये सब डिस्कशन से, कॉन्वर्सेशन, फिर रीडिंग कर करके, फिर और उसको गहराई से समझ के कैसे और उदाहरणों की मदद से उसको समझा जा सके, उसमें क्या चेंजेस लाया जा सके, क्योंकि अभी तो हम एज इट इज चीजों को पढ़ रहे हैं, एज इट इज जैसे लिखा है, समझाया है, वैसे पढ़ रहे हैं, बट आगे जाके हमारे भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म आएंगे, जब बार बार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो अलग लगता है, उसको भी हम्म, ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। ठीक है। ओके, संध्या जी बताइए आप, और कौन है? समता, समता जी एंड स्वरूप जी, आप लोग को समझ आ रहा है सब? बाकी लोग जो है यहाँ पे क्लैरिटी मैडम हो रही है? आज और नहीं नहीं, और आज मैं पढ़ के कल पूछती हूँ, कुछ डाउट है तो मुझे कुछ आज कुछ नींद आ रही थी मैडम, इसलिए मैं अच्छा। एक आज हाँ, क्यों ऐसा लगा मालूम नहीं। मैं और एक बार ये पढ़ के कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है तो पूछती हूँ मैडम, डाउट रहे तो पूछती ठीक है, ठीक है। बाकी हूँ। आप लोग हैं यहाँ पे, समता जी, स्वरूप जी, हाँ मैम। आप लोग को मैम समझ एक्चुअली आ मैं रहा है? थोड़ा, हाँ नहीं, थोड़ा लेट हम जुड़ा। थोड़ा एक बार पढ़ूंगा मैम, पढ़ने के बाद। थोड़ा बैकग्राउंड रीडिंग चाहिए मैम, आ रहा है बट आई थिंक थोड़ा डीप डाइव करके रिवीजन करने के बाद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, आप रेगुलर रहिए, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट थोड़े सर के ऊपर जाते ही है, बट आप रेगुलरली अटेंड करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं पंचाशरी निकाय के, जो कि मोक्ष के मार्ग के तरफ लेके जाने वाले कंसेप्ट्स है। तो बहुत डिटेल्ड है और टफ है, इजी नहीं है, बट अगर रेगुलरली समझेंगे तो इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, देन वी विल स्टॉप हियर, और फिर नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट वीकेंड कंटिन्यू करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स, बट मैं ये शेयर कर देती हूँ, आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है, कोशिश करिए इसको समझने की, ठीक लाइन है बाय मैम। लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ताकि हम उसमें और डिस्कशन हाँ कर सके आगे।
ठीक है, हाँ मैम। चलिए फिर, ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र। जय जी।